बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दो तीन मौजू हैं जिन पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुर्की में जो इंतखाब हुआ उस पर बात करना चाहूँगा। तुर्की पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क है। तुर्की से इस खित्ते के लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तुर्की में जब सल्तनत उस्मानिया कायम थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है, और जब उस सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर किया गया तो उस वक़्त इस खित्ते के यानी पाक व हिंद के लोगों ने जो मुमकिन बन पड़ा वो किया ताकि वो सल्तनत और खिलाफत कायम रह सके। तुर्की दुनिया इस्लाम में एक बड़ा मुल्क है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तुर्की के इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो निस्बत है वो बड़ी मजबूत है। खिलाफत उस्मानिया के बाद तुर्की के अंदर लिबरल तबका जो था उसकी हुकूमत आई, काफी चीजों पर पाबंदी लगी, लेकिन तुर्क कौम ने ना अपना दीन छोड़ा, ना अपने वतन की मोहब्बत छोड़ी, ना अपनी अक़दार छोड़ी। और अगर मैं ये बात अर्ज करूं कि पाकिस्तान के हवाले से जो तुर्कों की मोहब्बत है वो भी हमने कभी कमजोर होते नहीं देखी। तुर्की के मौजूदा सदर जो एक बार फिर मुंतखब हुए हैं, तैयब एर्दोगान, जिनकी हलफ की तकरीब में वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ लेने गए हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है। एक तरफ आलमी ज़राए इब्लाग ये दावा कर रहे थे कि इस्लाम पसंदों का कैंडिडेट है और दूसरी तरफ लिबरल कुव्वतों का कैंडिडेट है। दोनों ही तुर्क थे, दोनों ही तुर्क हैं। तुर्क अवाम ने 54% के करीब वोट देकर मोहतरम तैयब एर्दोगान साहब को सदर मुंतखब कर लिया है। उनके सदर मुंतखब होने के बाद बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं कि आलमे इस्लाम के हवाले से भी, तुर्की के मुसलमानों के साथ ताल्लुकात की मजबूती के हवाले से भी, तुर्क और अरब ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से भी, और यह खबर भी मौजूद है कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो अरामको कंपनी है ऑयल के हवाले से एक बहुत बड़ा मुआहिदा भी तय पा गया है। और आपको इल्म होगा कि माली मुआवनत के हवाले से भी चंद माह पहले सऊदी अरब ने तुर्की की बहुत बड़ी एक माली मुआवनत भी की थी। पाकिस्तान के लिए यह बात खुशी का बायस है कि हमारे तमाम दोस्त ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि एक दूसरे के साथ ताउन को भी बढ़ा रहे हैं, और इस ताउन के बढ़ने से इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी मुस्तफीद होगा। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, अमारात, कुवैत, ये सारे ममालिक जो हैं, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान का
OIC में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सबसे एक बरादराना ताल्लुक है। लेकिन तुर्की के साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया की वजह से जो एक पाक और हिंद के लोगों का ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत है। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्क जनरल ज़ियाउल हक शहीद को भी बहुत याद करते हैं, इसलिए कि जनरल ज़ियाउल हक ने बहुत बड़ी खिदमत की, कुरान करीम की जो तकसीम थी तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के दौर में मुत्तसिल रहने वाले ममालिक में कुरान करीम का पहुंचाया जाना, ये मोहतरम ज़ियाउल हक साहब के दौर में इसका रास्ता निकला। और फिर आपको इल्म है कि सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और ये जितनी रियासतें आज़ाद हुईं ये सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्कियों से मुत्तसिल थी। और आज भी वहाँ पर फ़िक़्ह हनफी जो है वो हनफी ज़्यादा फ़िक़्ह हनफी के मानने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। और उसका सबब यही है कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में ये ममालिक जो थे वो तुर्कों के साथ आए। सल्तनत उस्मानिया क्या है, खिलाफत उस्मानिया क्या है, अब तो अर्तगल की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी कौम के नौजवान भी जान चुके हैं। एक ऐसी जद्दोजहद जिसके नतीजे में मुसलमानों की एक हुकूमत कायम हुई और फिर उसने 700 साल कमोबेश दुनिया पर मुसलमानों की इस हुकूमत का परचम जो है वो लहराता रहा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम जनाब तैयब अर्दगान साहब, तुर्की के लोग, कि उन्होंने एक भरपूर इंतखाब के बाद एक मुनासिब और आला क़यादत का इंतखाब किया। पाकिस्तान की आवाम तुर्की से मोहब्बत रखते हैं। हमारी हुकूमत हो, उलमा हो, मशाइख हों, अफवाज पाकिस्तान और जनाब तैयब अर्दगान की इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और तवक्को भी रखते हैं कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, शाम, ये तीन मसाइल जो हैं, बिलखुसूस शाम की जो सूरत हाल है, इसमें अब तुर्की अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और मसला फ़लस्तीन भी हल होगा इंशाअल्लाह। सऊदी अरब भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, OIC भी कर रही है, पाकिस्तान भी जिस काबिल है। और शाम के मामले में आपने देखा है कि अभी अरब लीग की जो कॉन्फ्रेंस हुई, शामी सदर वहाँ पहुँचे और उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि बेहतरी आएगी, शाम के लोगों को भी अमन और सुकून मिलेगा, वो जो अपने घर से बेघर हैं वो वापस अपने घरों में जा सकेंगे। इसी तरह इराक में अमन की बात है, यमन है, लीबिया है। तो तुर्की को एक भरपूर अपना किरदार इन सारे उमूर में अदा करना है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मसाइल जो उम्मत के हैं इसके हल में तुर्की अपना किरदार दिगर अपने जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ मिलकर अदा करेगा। नाज़रीन, वतन अजीज पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपने देखा कि IMF के शिकंजा कह ले, उसे जो भी कह ले, उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ाया है, अवाम की रिलीफ की बात शुरू की है
اور اس کے ساتھ یہ شنید آ رہی ہے کہ اس عوام کی ریلیف کے پروگرام سے بھی آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں وہ پسند نہیں ہیں ان کو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے پٹرول کے حوالے سے، ڈیزل کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں کوکنگ آئل جو ہے اس حوالے سے کچھ قدم اٹھائے ہیں۔ ہم ایک قوم بن کر اگر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، لیکن اگر ہم آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو کامیابی کہاں سے آئے گی؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ کوئی پاکستانی شہداء کی یادگار پہ پتھر مارے گا، کوئی پاکستانی کسی فوجی تنصیبات پہ پتھر مارے گا، کوئی پاکستانی جی ایچ کیو پہ جا کے پیٹرول بم مارے گا۔ افسوس ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کرنے والے ہیں تو پاکستانی، ان کے یہ ذہن کیسے بنے، ان کی یہ ذہن سازی کس نے کی، یہ اس ایکسٹریم تک کیسے گئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو تلاش کرنا ہے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے تحقیقاتی ادارے، ہماری پولیس وہ حقائق کو سامنے لائیں گے، حکومت بتائے گی کہ یہ کیا ہوا۔ اسی طرح جو تحریک انصاف ہے اس کی جو آپس کی اندر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سیاسی تاریخ میں اس طرح اتنی جلدی کبھی کسی نے جماعتوں کو نہیں چھوڑا۔ عوام کو بھی ایک بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ اس وطن سے کون مخلص ہے۔ دیکھیے غلطیاں ہر کسی میں ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں، کہیں فوج کے ادارے میں بھی کسی فرد میں ہوگی، علماء میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ادارہ خراب ہے۔ ہم اپنے عدالتی نظام پہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پہ عدم اعتماد نہیں کیا۔ توقع انہی سے ہے کہ وہ ٹھیک کریں گے، اور ہمیں خوشی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ کل چیف جسٹس صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ انہوں نے خود ایک پودا لگایا۔ پھر دیکھیں یہ جو میں متعدد بار بات کرتا ہوں، یہ جو ڈس انفارمیشن پھیلانے کی، ڈس انفارمیشن کی، غلط خبریں پھیلانے کی، کہ آپ دیکھیں ایک ویڈیو آئی کیسے پورے ملک میں پھیلا دی گئی کہ دیکھیں جی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ سلام نہیں کیا چیف جسٹس صاحب کو، منہ موڑ لیا۔ آج انہوں نے بڑی لمبی چوڑی کل رات وضاحت جاری کر دی کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میں تو چیف جسٹس صاحب سے ملا، اور پھر پوری تفصیل ان کو دینی پڑی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کیا۔ غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں سے بڑی خبریں، آج کل تو یہ چونکہ جدید ذرائع ابلاغ کا جو ہے وہ دور ہے، تو بڑی اس سے چیزیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر، اور اصلاح کرے ہماری اور اس وطن پر اور پاکستانی قوم پر۔ ہم جن مصائب اور مسائل کا شکار ہیں اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہمارا اتحاد ہے۔ سیاسی قوتوں کو آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، دکھی دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر تقریر کرتا ہے، جذبات بناتا ہے، کارکن اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کارکن کو صحیح اور غلط راستے پہ چلانے کی، اس کو بتلانا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ آج آپ دیکھیے عدالتوں کے باہر 9 مئی کے جو ملزم ہیں
उनके वालिदैन का हाल देखिए, उन माओं के आंसू देखिए। क्या कोई इमरान खान साहब से यह आज सवाल करेगा कि इन माओं का क्या कसूर है? वो बच्चे तो आपने जो जज्बात उबारे थे, आपकी तकरीरों को सुन सुनकर, आपके साथियों की तकरीरों को सुन सुनकर वो बच्चे तो जेलों में चले गए। मां का क्या कसूर है? बाप का क्या कसूर है जो सूरज की तपश में, धूप में कोर्ट के बाहर खड़ा रहता है कि मेरा बेटा आएगा, मैं उसकी शक्ल देख लूं। उसको इस नहज पे किसने पहुंचाया? इसका जवाब यहां इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो जरूर देना होगा। मैं फिर आज एक बार यह अर्ज करना चाहता हूं कि बेगुनाह कोई गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए और गुनाहगार जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यही हमारी इल्तिजा है, यही हमारी इल्तिमास है, यही हमारी अर्ज है और इस तरफ सबको तवज्जो करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।